हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल बायोगिक। आई होप अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब किया होगा। ओके, अगर किया नहीं है फिर भी कर दीजिए अभी। ओके, और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कीजिए और यू कैन शेयर विद योर फ्रेंड्स ऑल्सो। ओके, सो आज का जो हमारा टॉपिक है, इस वीडियो में हम बेसिकली वी कैन डिस्कस अबाउट द लिंकेज एंड लिंकेज ग्रुप कि लिंकेज क्या होता है। ओके, व्हाट आर द लिंकेज ग्रुप, कि क्या है लिंकेज ग्रुप्स एंड ऑल, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। यहाँ पे आपको देखिए दो इमेजेस दिख रहे हैं। ओके, इसमें जो है दीज आर द फ्रूट फ्लाइज। ओके, फ्रूट फ्लाइज है। ओके, ये फ्रूट फ्लाइज की बेसिकली मेटिंग हम देख रहे हैं। ओके, और ये जो है वो है साइंटिस्ट टी.एच. मॉर्गन। ओके, जिन्हें हम थॉमस हंट मॉर्गन, उनका पूरा नाम है थॉमस हंट मॉर्गन। ओके, उनके बारे में भी आज हम पढ़ेंगे। तो चलिए देखते हैं कि लिंकेज होता क्या है। ओके, लिंकेज जो है वो बहुत इजी है। ओके, सिंपल है, सिंपल टू अंडरस्टैंड। ओके, और उसे हम और आसानी से बताएंगे आपको। देखिए लिंकेज होता क्या है। सो इफ टू जीन्स आर इनहेरिट टुगेदर, अब हमें यह पता है कि जीन्स क्या होते हैं, इनहेरिट होते हैं फ्रॉम पेरेंट्स टू देयर ऑफस्प्रिंग। ओके, बट अब यहां हमें क्या देखना है कि इफ टू जीन्स आर इनहेरिट टुगेदर, अगर दो जीन्स एज इट इज वन जनरेशन टू नेक्स्ट जनरेशन इनहेरिट हो रहे हैं, देन दोज जीन्स आर कॉल्ड एज लिंक्ड जीन्स। उस दो जीन्स को हम कहेंगे लिंक जीन्स एंड द प्रोसेस इज कॉल्ड एज लिंकेज। देखिए क्रोमोसोम पे हमने कहा कि इस क्रोमोसोम पे दो जीन्स प्रेजेंट है, ये ए और ये बी जीन्स है। ये ए और बी जीन्स जो है वो एज इट इज नेक्स्ट जनरेशन में जा रहे हैं, इनहेरिट हो रहे हैं। ये हमने कहा कि पेरेंट्स और ये कहा ऑफस्प्रिंग में इनहेरिट हो रहे हैं एक साथ, कुछ भी चेंजेस नहीं हो रहे उनमें, एज इट इज ट्रांसफर हो रहे हैं। तो ये दोनों जीन्स हम क्या कहेंगे, दे आर लिंक विद ईच अदर, एक साथ ही है, ब्रेक ही नहीं हुए उनमें कुछ, और वो वैसे की वैसे नेक्स्ट जनरेशन में चले गए। उससे हम कहेंगे लिंक जीन्स, और उस प्रोसेस को हम कहेंगे लिंकेज। उस प्रोसेस को हम क्या कहेंगे, लिंकेज। देखिए बहुत इजी है समझने के लिए भी, हार्ड कुछ भी नहीं है। ओके, सो सिंपल से आपको याद रखना है कि इफ द टू जीन्स, टू और मोर देन टू जीन्स आप कह सकते हैं, are inherit together from parents to progeny, then they are called as linked genes and the phenomena is called as linkage. So it is known fact that several genes are present on a same chromosome. हमें ये पता है कि there are number of genes which are present on a single chromosome. जैसे कि हम एक एग्जांपल ले लेते हैं ह्यूमन बीइंग का। ओके, अब हमें पता है कि ह्यूमन बीइंग में अप्रोक्सीमेटली 25 to 30,000 क्या है, जीन्स प्रेजेंट है ह्यूमन बीइंग में। और ह्यूमन बीइंग में क्रोमोसोम्स कितने हैं, 23 पेयर। अब ये पेयर में है, यानी कि ये क्या है, होमोलॉगस है, मतलब जीन सिमिलर रहेंगे पेयर में। सो हम सिर्फ 23 क्रोमोसोम ही लेके चलते हैं, ओनली 23 क्रोमोसोम। सो ये 23 क्रोमोसोम है और जीन्स कितने, 25 to 30,000। मतलब हम क्या कह सकते हैं, अप्रोक्सीमेटली मोर देन 1,000 जीन्स आर प्रेजेंट ऑन अ सिंगल क्रोमोसोम। एक क्रोमोसोम के ऊपर 1000 से ज्यादा जीन्स हो सकते हैं या होंगे, हम कहते हैं। ओके, सो क्या है, एक ही क्रोमोसोम पे बहुत सारे जीन्स प्रेजेंट है। ओके, सो वो क्या रहेंगे, वो सारे के सारे लिंक्ड रहेंगे एक दूसरे के साथ। सो लिंकेज वॉज डिस्कवर्ड इन प्लांट्स बाय बैटसन एंड पनेट्स। ये जो लिंकेज फिनोमेना है, वो लिंकेज फिनोमेना डिस्कवर्ड किया था पहले प्लांट्स में बैटसन एंड पनेट ने, और बाद में एनिमल्स में डिस्कवर किया था टी.एच. मॉर्गन, थॉमस हंट मॉर्गन। ओके, सो ये है टी.एच. मॉर्गन। इसकी पहली जो है इमेज हमने पहले ही देख ली थी। तो ये है थॉमस हंट मॉर्गन, और ये है फ्रूट फ्लाई। दिस इज द कॉमन नेम ऑफ ड्रोसोफिला मेलानोगास्टर।
एक फ्लाई है ड्रोसोफिला मेलानोगास्टर। ओके, सो देखिए मॉर्गन परफॉर्म द एक्सपेरिमेंट ऑन द फ्रूट फ्लाई दैट इज द ड्रोसोफिला मेलानोगास्टर। ये ड्रोसोफिला मेलानोगास्टर है। ही इज ऑल्सो नोन एज फ्रूट फ्लाई मैन। थॉमस हंट मॉर्गन को ही हम फ्रूट फ्लाई मैन के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि पहला फ्रूट फ्लाई पे अगर काम किसी ने किया है तो वो किया है थॉमस हंट मॉर्गन ने। ओके, ही इज ऑल्सो रेफर्ड एज फादर ऑफ एक्सपेरिमेंटल जेनेटिक्स। ओके, फादर ऑफ जेनेटिक्स हमने किसे कहा है? ग्रेगर जॉन मेंडल को। ओके, एंड द फादर ऑफ एक्सपेरिमेंटल जेनेटिक्स रेफर टू दी टी.एच. मॉर्गन। ओके, देन काइंड्स ऑफ लिंकेज। अब लिंकेज तो हमें पता है, तो लिंकेज के काइंड्स, व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स? ओके, दो तरह के टाइप है लिंकेज के। ओके, सो एक तो होगा कंप्लीट लिंकेज और एक होगा इनकम्प्लीट लिंकेज। ओके, मतलब कि कंप्लीट लिंक्ड जीन्स हो सकते हैं, कंप्लीट लिंक्ड जीन्स और इनकम्प्लीट लिंक्ड जीन्स, ये फिनोमिना हो सकता है। ओके, सो देखते हैं कंप्लीट लिंकेज क्या कहता है। ठीक है, सो देखिए कंप्लीट लिंकेज का मीनिंग क्या हो गया? द लिंक जीन्स विच आर क्लोजली रिलेटेड in the chromosome and do not separate and inherit together called completely linked genes and the phenomena called as complete linkage। क्या कह रहे हैं? the linked genes which are closely related। अगर हम यहाँ डायग्राम की बात करें तो हमने कहा कि ये एक जीन है और ये एक जीन है। so, ये जीन ए जीन बी, सो दो सेपरेट जीन है। तो ये इतने क्लोज रहेंगे कि दे डू नॉट सेपरेट। ओके, वो सेपरेट ही नहीं होंगे, एंड सेपरेट नहीं होंगे तो दे कैन इनहेरिट टुगेदर। सो इनहेरिट टुगेदर, सो दोनों के दोनों जीन क्या हो जाएंगे? एक साथ इनहेरिट हो जाएंगे फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग। सो इन जीन को, इन दो जीन को हम क्या कहेंगे? कंप्लीटली लिंक्ड जीन्स। कंप्लीटली लिंक्ड जीन्स, क्योंकि वो सेपरेट ही नहीं हो रहे, कुछ भी कर लो। ओके, क्रॉसिंग ओवर भी नहीं हो रहा है उनमें। ओके, सो वो सेपरेट ही नहीं हो रहे, तो उससे हम बोलेंगे कंप्लीटली लिंक्ड जीन्स, एंड द फिनोमिना इज कॉल्ड एज कंप्लीट लिंकेज, और द प्रोसेस इज कॉल्ड एज कंप्लीट लिंकेज। सही बात है। सो अगर दो जीन्स, इफ द बोथ जीन्स आर वेरी close to each other, they are very close to each other and they do not segregate by the crossing over also, okay, and or even the crossing over not occurs between these two genes, so both genes are inherited together from parents to their offspring. Those genes are called as completely linked genes and the phenomena is called as complete linkage. So incomplete में क्या होगा कि वो completely linked नहीं है। So the linked genes which are widely located and on the chromosome and may be separated by crossing over are called as incompletely linked genes and the phenomena is called as incomplete linkage. So इसमें क्या कंडीशन हो सकती है? ये क्रोमोसोम है, एक जीन यहाँ पे है, एक जीन यहाँ पे है। So ये A जीन और ये B जीन, so ये भी हम कहेंगे कि they are linked genes, okay? But crossing over can occur between these two genes. सो ये ए जीन जो है वो एक गैमेट में जा सकता है और बी जीन जो है वो एक गैमेट में। मतलब क्या हो गया कि दोनों जीन्स सेपरेट हो गए, दोनों जीन्स सेपरेट हो गए। क्यों सेपरेट हो गए? बिकॉज ऑफ द क्रॉसिंग ओवर। मतलब अगर उन दोनों में लिंकेज जो है वो कंप्लीट नहीं है, दे आर अवे फ्रॉम ईच अदर, सो उसके वजह से उन दोनों में क्या हो गई? उन दोनों का सेग्रीगेशन हो गया। सो उसे हम कहेंगे इनकम्प्लीट लिंकेज। ओके, सो मतलब जैसे कि हम कहेंगे कि बॉन्डिंग जो है उन दोनों में वो क्या है? लूज है। जैसे कि क्रॉसिंग ओवर आ गया और वो दोनों एक दूसरे से अलग हो गए, सो उन्हें हम क्या कहेंगे? इनकम्प्लीट। ओके, मतलब स्ट्रॉन्ग बॉन्ड नहीं है, ऐसा हम कहेंगे। सो यहीं पर भी हम वही लेंगे कि दो जीन्स लिंक तो है मगर क्रॉसिंग ओवर होने के टाइम पे वो क्या हो रहे? एक दूसरे से अलग हो रहे, तो उसे हम इनकम्प्लीट लिंक जीन्स कहेंगे एंड द फिनोमेना इज कॉल्ड एज इनकम्प्लीट लिंकेज। सो ये तो हो गए टाइप्स। ऑटोजोम्स के कैरेक्टर में सेक्स क्रोमोसोम के
बारे में भी ऐसे ही कुछ चीजें हैं। सेक्स क्रोमोसोम की भी लिंकेज होती है, उसे हम सेक्स लिंकेज, वो भी हम पढ़ेंगे। सो अब हम देखते हैं कि लिंकेज ग्रुप क्या होता है। ओके, सो देखिए, ऑल द लिंक जीन्स इन अ पर्टिकुलर क्रोमोसोम कॉन्स्टिट्यूट अ लिंकेज ग्रुप। ओके, सो एक क्रोमोसोम के ऊपर जितने भी जीन्स प्रेजेंट रहेंगे, ऑल जीन्स प्रेजेंट ऑन क्रोमोसोम, पर्टिकुलर क्रोमोसोम, उससे हम क्या कहेंगे, लिंकेज ग्रुप, उसे हम कहेंगे लिंकेज ग्रुप। सो सी, बहुत इजी है। द नंबर ऑफ लिंकेज ग्रुप ऑफ अ पर्टिकुलर स्पीसीज करस्पॉन्ड टू इट्स हैप्लॉइड नंबर ऑफ क्रोमोसोम। लिंकेज ग्रुप मतलब लिंकेज के ग्रुप कितने हैं, तो उस ऑर्गेनिज्म के जो हैप्लॉइड क्रोमोसोम के नंबर है वो हो गए उसके लिंकेज ग्रुप। ठीक है, लिंकेज ग्रुप का सही मायने में मीनिंग होगा आपका कि हमने कहा कि ये एक क्रोमोसोम है। ओके, सो इसके ऊपर देखिए जितने भी जीन्स प्रेजेंट रहेंगे, हमने कहा ये सारे जीन्स, सो इसका एक लिंकेज ग्रुप हो गया। ओके, ये हो गया लिंकेज ग्रुप 1, और ये क्रोमोसोम नंबर 1 भी हम कहेंगे, क्रोमोसोम नंबर 1। सो आप ये कहे ऐसा निकाले या ऐसा निकाले, वॉटएवर। ओके, दोनों चीजें एक ही है दोनों तरफ। ओके, तो ये सिर्फ क्रोमोसोम कंडेंस होने के बाद ऐसा स्ट्रक्चर ले लेता है। सो मैंने कहा कि ये क्रोमोसोम नंबर 2 है और इसके ऊपर जीन्स है। सो ये क्रोमोसोम नंबर 2 है, सो ये लिंकेज ग्रुप 2 हो गया। सही बात है। सो अब जितने भी जीन्स एक क्रोमोसोम के ऊपर रहेंगे उसे हम कहेंगे लिंकेज ग्रुप। एक लिंकेज ग्रुप हो गया। सो लिंकेज ग्रुप हमें क्या डिनोट कर रहा है, सो लिंकेज ग्रुप इज इक्वल टू हैप्लॉइड सेट ऑफ क्रोमोसोम। उस इंडिविजुअल में हैप्लॉइड सेट ऑफ क्रोमोसोम जो रहेगा वो। ठीक है, जैसे कि हम कहते हैं ह्यूमन। सो ह्यूमन के बारे में अगर हम बात करें तो ह्यूमन में टोटल कितने क्रोमोसोम है, 46 क्रोमोसोम है। सो ये तो हो गए उसके 2n कंडीशन, और n कंडीशन क्या होती है, 23। सो n इज इक्वल टू कितना हो गया, 23। सो ह्यूमन का अगर हम बात करें, सो हैप्लॉइड नंबर देखिए, ह्यूमन का अगर हम बात करें तो लिंकेज ग्रुप भी क्या होना चाहिए, 23। ओके, सो अगर हम बात करें ड्रोसोफिला की, जो कि टीएच मॉर्गन ने यूज किया था, ड्रोसोफिला का टोटल क्रोमोसोम की ये है 8, टोटल क्रोमोसोम उसमें है 8, मतलब 2n कंडीशन 8 है। सो n कंडीशन कितनी हो गई, 4, n कंडीशन कितनी हो गई, 4। सो दैट्स व्हाई द लिंकेज ग्रुप भी क्या हो गया इसका। देखिए बहुत इजी है कि लिंकेज ग्रुप क्या होता है, हैप्लॉइड सेट ऑफ क्रोमोसोम। आपको अगर डिप्लॉइड सेट नंबर दिया हुआ है किसी ऑर्गेनिज्म का और उन्होंने पूछ लिया कि इसका लिंकेज ग्रुप क्या होगा, तो उसका हैप्लॉइड कर दीजिए आप। ओके, सो जैसे कि हाइपोथेटिकली मैंने आपको एक बात बता दी, एक क्वेश्चन बता दिया कि हेन में क्या है 78। ओके, जो है 78 जो है वो हमने कहा कि क्रोमोसोम नंबर है, क्रोमोसोम नंबर है। ओके, जो कि 2n में है। डिप्लॉइड सेट ऑफ क्रोमोसोम इज 78। सो व्हाट विल बी द लिंकेज ग्रुप। ओके, सो क्या होगा लिंकेज ग्रुप, सो आपको ये याद रखना है कि 78 का 2, हैप्लॉइड सेट निकालना है आपको 39। सो इसमें n कंडीशन कितनी हो गई, 39। सो आपको सीधे सीधे जवाब मिल गया कि इसमें लिंकेज ग्रुप कितना होना चाहिए, लिंकेज ग्रुप कितना होगा, 39। ओके, बट ह्यूमन की अगर हम बात करें तो ह्यूमन का थोड़ा सा अलग है, मैं वो भी बताऊंगा आपको। ओके, फॉर एग्जांपल ड्रोसोफिला मेलानोगास्टर हैज 4 लिंकेज ग्रुप दैट करस्पॉन्ड टू द 4
पेयर ऑफ क्रोमोसोम। गार्डन पी प्लांट 7 इज इक्वल टू 7 लिंकेज ग्रुप। ओके, क्योंकि उनमें 2n कंडीशन क्या है गार्डन पी प्लांट में, 14 है, हमने पहले भी डिस्कस किया है। सो n कंडीशन कितनी हो गई 7। सो गार्डन पी प्लांट का लिंकेज ग्रुप कितना हो गया 7। सो ह्यूमन की अगर हम बात करें, मैंने कहा कि आपको मैं ह्यूमन का बता देता हूं लिंकेज ग्रुप। सो ह्यूमन में कंडीशन है 22 ऑटोसोम्स, सही है, एंड 22 पेयर ऑफ ऑटोसोम एंड 1 पेयर ऑफ 6 क्रोमोसोम। सही बात है। ओके, सो जैसे कि हमने कहा कि ये 44 प्लस या तो XX या XY, ये कंडीशन ह्यूमन में है। सो अगर हम फीमेल की बात करें तो फीमेल में 44 है, सही बात है, और 2 X है, मतलब दोनों सिमिलर है। सो इसमें से आ गए 22 और इसमें से आ गया 1। सो यहाँ पे तो हो गए 23, इनका लिंकेज ग्रुप होगा 23 फीमेल में। बट अगर हम मेल की बात करें, देखिए अगर हम मेल की बात करें तो ऑटोजोम से तो आएंगे 22, एक्स क्रोमोसोम का भी एक आ जाएगा प्लस, और वाई का भी एक आ जाएगा। क्यों वाई का हमने लिया? क्योंकि देखिए एक्स और वाई क्रोमोसोम में हमने देखा था कि होमोलॉगस और नॉन होमोलॉगस रीजन प्रेजेंट है। सो नॉन होमोलॉगस रीजन पे एक्स क्रोमोसोम के ही जीन प्रेजेंट रहेंगे, मतलब एक्स लिंक, और वाई क्रोमोसोम के नॉन होमोलॉगस रीजन पे वाई लिंक। सो जीन्स तो अलग अलग हो गए ना, तो मेल में लिंकेज ग्रुप 23 नहीं होगा, वो क्या हो जाएगा 24 हो जाएगा, क्योंकि वाई के भी लेने। यहां पे हमने क्यों एक लिया? क्योंकि दोनों सिमिलर है, दोनों सिमिलर है, एक्स एक्स ही है, बट यहाँ पे एक एक्स है और एक वाई है, क्योंकि वाई के ऊपर नॉन होमोलॉगस रीजन पे अलग जीन्स प्रेजेंट है, इसके लिए हमने वो भी लिया। तो ये बात आपको याद रखनी है कि ह्यूमन में अगर हम बात करें तो फीमेल में 23 है लिंकेज ग्रुप, बट मेल में 24 है। ओके, इतनी सी बात याद रख लीजिए, इंपॉर्टेंट है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। सेक्स लिंकेज होता क्या है? ठीक है, देखिए द ट्रांसमिशन ऑफ बॉडी कैरेक्टर्स फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग along with the sex chromosome is called as sex linked inheritance और sex linkage। देखिए ट्रांसमिशन ऑफ बॉडी कैरेक्टर्स मतलब हमने कहा कि सेक्स क्रोमोसोम जो है वो सिर्फ सेक्स डिटर्मिनेशन का काम नहीं करते, तो उसके साथ साथ कुछ बॉडी कैरेक्टर्स भी देते हैं, बॉडी कैरेक्टर्स भी देते हैं। ओके, so the transmission of body characters from parents to offspring along with sex chromosome, अगर वो सेक्स क्रोमोसोम के साथ हो तो उसे हम कहेंगे सेक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस और सेक्स लिंकेज, उसे हम कहेंगे सेक्स लिंकेज। सही बात है। और इसे हम कहते हैं द ट्रांसमिशन ऑफ एक्स लिंक्ड एंड वाई लिंक्ड जीन्स फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग इज कॉल्ड एज सेक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस और सेक्स लिंकेज। और आप सिंपली कह सकते हैं कि ट्रांसमिशन ऑफ एक्स लिंक्ड और Y-linked genes from parents to offspring is called as sex-linked inheritance or the sex linkage। देखिए सेक्स लिंकेज के भी दो टाइप है। ओके, वन कंप्लीट सेक्स लिंकेज, वही सेम बात है, कंप्लीट और इनकम्प्लीट के बारे में तो आपने पढ़ा है। सो कंप्लीटली सेक्स लिंक्ड जीन्स प्रेजेंट ऑन नॉन होमोलॉगस रीजन। सही बात है। ओके, कंप्लीटली सेक्स लिंक जीन्स कहां पे प्रेजेंट रहेंगे? नॉन होमोलॉगस रीजन ऑफ एक्स एंड वाई क्रोमोसोम। दे इनहेरिट टुगेदर बिकॉज देयर इज अ नो क्रॉसिंग ओवर अकर्स इन दिस रीजन। हमने पहले भी कहा था, देखिए अगर आपने इससे पहले वाला सेक्स क्रोमोसोम का वीडियो अगर देखा है तो बहुत अच्छी बात है कि हमने कहा कि ये जो रीजन रहेगा दिस इज कॉल्ड एज होमोलॉगस रीजन। ओके, सो ये जो हाईलाइटेड किया है उसे हम कहेंगे होमोलॉगस रीजन, और होमोलॉगस रीजन में ही हमेशा क्या होगी? क्रॉसिंग ओवर, ओनली होमोलॉगस रीजन में ही। और जो ऊपर का हिस्सा रह गया
इस रीजन को, ये जो रीजन है वो है नॉन होमोलॉगस रीजन। सो ये हो गया नॉन होमोलॉगस रीजन, नॉन होमोलॉगस रीजन। ओके, सो ये वाई क्रोमोसोम है, ये कहा हमने एक्स और ये कहा वाई। तो यहाँ नॉन होमोलॉगस रीजन पे जो जीन रहेंगे उसे हम कहेंगे वाई लिंक्ड जीन्स, और इससे कहेंगे हम एक्स लिंक्ड। सो यहाँ पे क्रॉसिंग ओवर कभी नहीं होगा। ओके, द क्रॉसिंग ओवर इज नॉट अकर्स बिटवीन द नॉन होमोलॉगस रीजन ऑफ एक्स एंड वाई क्रोमोसोम। सो एक्स क्रोमोसोम के एज इट इज जीन्स क्या हो जाएंगे, इनहेरिट हो जाएंगे, और वाई के भी एज इट इज जीन्स क्या हो जाएंगे, इनहेरिट हो जाएंगे। सो कंप्लीट लिंक्ड जीन्स है वो, दे आर कंप्लीटली लिंक्ड जीन्स। सो उसे, और उस फिनोमिना को हम क्या कहेंगे, कंप्लीट लिंक, कंप्लीट लिंकेज। ओके, सो सी देखिए, कंप्लीटली सेक्स लिंक्ड जीन्स प्रेजेंट ऑन, ये याद रखना है आपको, नॉन होमोलॉगस रीजन के ऊपर रहेंगे, एंड दे इनहेरिट टुगेदर बिकॉज देयर इज अ नो क्रॉसिंग ओवर। ओके, सो फॉर एग्जांपल हीमोफिलिया है, रेड ग्रीन कलर ब्लाइंडनेस है, मायोपिया, हाइपरट्राइकोसिस एंड इक्थायोसिस। ओके, हीमोफिलिया ब्लीडर्स डिसीज है, रेड ग्रीन कलर का ब्लाइंडनेस, ओके, रेड और ग्रीन कलर में दिखता ही नहीं, जिसे हम कलर ब्लाइंडनेस कह सकते हैं। ओके, सो वो ग्रे कलर का दिख जाता है। मायोपिया है, ओके, अगेन आई डिसीज, रेटिना जो होता है उसमें रेटिना क्या होता है कि डीजनरेट होना चालू हो जाता है। ओके, हाइपरट्राइकोसिस, एक्सेसिव हेयर ग्रोथ ऑन द ईयर पिना, इक्थायोसिस, ओके, स्किन रिलेटेड डिसीज है ये, ठीक है। देन इनकम्प्लीट देखिए, इनकम्प्लीटली सेक्स लिंक्ड जीन्स लोकेटेड ऑन होमोलॉगस रीजन, जो नीचे का रीजन हमने दिखाया था उसके ऊपर रहेंगे of X and Y chromosomes, they do not inherit together because crossing over may occur in this region. Okay, so उस region में crossing over होगा, so वो separate हो जाएंगे, so they do not inherit together. So those genes are called as incompletely linked. Crossing over हो रहा है मतलब incompletely linked gene है, और the inheritance called incomplete linkage, जिसे हम total color blindness, nephritis, retina pigmentosa, okay, these are the disease, okay, disorders of the incomplete linkage में हम देख लेते हैं। ठीक है, सो पता चल गया कि सेक्स लिंकेज क्या होता है। ओके, इसमें बहुत इजी है, आपको याद रखना है कि नॉन होमोलॉगस रीजन पे जो क्रोमोसोम रहेंगे, जो जीन्स रहेंगे, नॉन होमोलॉगस रीजन के जो जीन्स होंगे वो ही, उन्हीं को हम लिंक्ड जीन कहेंगे। कौन से पार्ट? कंप्लीटली लिंक्ड जीन्स कहेंगे, क्योंकि उनमें क्रॉसिंग ओवर कभी होगी ही नहीं, और क्रॉसिंग ओवर होगी नहीं तो वो सीधे के सीधे क्या हो जाएंगे, इनहेरिट हो जाएंगे। ओके, टुगेदर इनहेरिट हो जाएंगे। ओके, सही बात। सो यहां तक ठीक है। सो थैंक यू वेरी मच। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज कर दीजिए, और अगर वीडियो अच्छा लगा तो शेयर जरूर कर दीजिए अपने फ्रेंड के साथ। ओके, थैंक यू।